गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर, आपका होस्ट एंड दोस्त, यूट्यूब के सरल रसायन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर हेलो एल्केन की जनरल इंट्रोडक्शन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन की। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर के जो है दो सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है वो है कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, क्लेचर सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम। सिस्टम यहाँ पर हम आज पहले डिस्कस करेंगे कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में और फिर नेक्स्ट बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम की, क्लेचर सिस्टम की। सबसे पहले इसमें हम लेंगे मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसके बारे में। तो मोनोहेलाइड का नेमिंग करने के लिए जो फॉर्मेट आता है, किस तरीके से उसकी नेमिंग होगी, वो है मेथड या तरीका एल्काइल हैलाइड की तरह लिखते हैं मोनोहेलाइड को। अब एल्काइल जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर होगा और हैलाइड जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसके बेस पर नेम होगा। अब ये बात ध्यान रखनी है कि हैलोजन क्या होते हैं, जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। एस्टेटिन को इसके अंदर नहीं लिया जाता है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। जनरल एग्जाम्पल लेते हुए पहले हम मोनोहेलाइड की नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो लेंगे वो है CH3Cl। इसको लिखना है एल्काइल हैलाइड के तरीके से। एल्काइल मतलब कार्बन कितने जुड़े हुए हैं उसके बेस पर मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, पीछे लगाना है इल यानी हो गया मिथाइल, और अगला जो जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले CH3CH2Cl। ये जो ग्रुप है दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथ और पीछे लगाना है आइल यानी इथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल ले हम इसके अंदर CH3CH2CH2Cl। तीन कार्बन है, बोलते हैं इसको प्रोपाइल और पीछे लगाना अपने को क्लोराइड। इससे आगे बात करने से पहले मैं कॉमन नोमेनक्लेचर के तीन टर्म जो यूज़ आते हैं उनकी बात करता हूँ। पहला टर्म जो यूज़ आता है वो है एन एल्केन। दूसरा टर्म जो यूज आता है वो है आइसो एल्केन। तीसरा टर्म जो यूज आता है वो है नियो एल्केन। अब तीनों में क्या फ़र्क है वो देखें। जितने भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सबको बोलते हैं एन एल्केन, यानी कि इसमें किसी तरीके की कोई भी साइड में चेन नहीं लगी होगी उसको बोलेंगे एन एल्केन। ये एक सीधी चेन है, साइड में कहीं पर भी कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एन एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं आइसो एल्केन की। तो आइसो एल्केन का मतलब क्या होता है कि जब सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो
क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड कार्बन पर, ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन यहाँ से नेमिंग करें तो ये भी पहला और ये दूसरा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसो एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं नियो एल्केन की। जब सेकंड कार्बन एटम पर दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, यानी दो एल्काइल ग्रुप या दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उनको बोलते हैं नियो एल्केन। एक बार वापस सुनिएगा, जब सेकंड कार्बन एटम पर दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे नियो एल्केन। तो एक बार वापस रिव्यू लेना चाहूँगा। एन एल्केन का मतलब है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, आइसो एल्केन का मतलब है कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर, और नियो एल्केन का मतलब है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर। अब हम आगे चलते हैं मोनोहेलाइड के नेमिंग के ऊपर वापस। 3 कार्बन तक की हमने बात कर ली थी, अब लेते हैं हम हमारा अगला जो है 4 कार्बन वाले मोनोहेलाइड की। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है 4 कार्बन वाला मोनोहेलाइड। 4 कार्बन होते हैं तो बोलते हैं ब्यूट, पीछे लगाना है इल, ब्यूटाइल, और हेलाइड की जगह यहाँ पर आएगा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया क्लोराइड। लेकिन ये जो है एक स्ट्रेट चेन है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन का मतलब होता है नॉर्मल। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर इसी का दूसरा कंपाउंड लेना चाहें और मैं उसको इस तरीके से लिखूं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन पर एक CH3 प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एन, नहीं बोल के इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको डिफरेंस मालूम चल गया होगा कि N के अंदर N ब्यूटाइल क्लोराइड, N एल्काइल कब लगाते हैं, जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो, और आइसो कब लगाते हैं, जब सेकंड कार्बन पर एक CH3 प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से हमारा ये था N ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल। इसी क्रम में आगे बात करते हैं CH3, CH2, 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 Cl। टोटल 5 कार्बन और स्ट्रेट चेन है N पेंटाइल क्लोराइड। आगे देखें हम इसके अंदर CH3, CH, 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 यहाँ पर मैंने एक CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने Cl जोड़ दिया। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पर एक CH3 प्रेजेंट है। तो जब सेकंड कार्बन पर एक CH3 प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 5 कार्बन है तो 5 को बोलेंगे पेंट, और पीछे आ गया आइल, आइसो पेंटाइल, और क्लोरीन जुड़ा हुआ तो इसका नेम हो जाएगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने बात की एन पेंटाइल और आइसो पेंटाइल की। अगली बात करते हैं हम इसके अंदर CH3, 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 CH2, Cl। अब इसमें देखा जाए सेकंड कार्बन पर 2 CH3, तो 2 CH3 होते तो इसको बोलते हैं नियो, और टोटल कार्बन है 5 तो ये हो गया पेंटाइल, और पीछे जुड़ा हुआ है क्लोरीन तो हो गया नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर एन आइसो नियो से नेमिंग होती है। इसी क्रम में आगे बात करें तो अब हमने यहाँ पे अभी तक जो बात की है उसमें बताया है एन आइसो और नियो, और इसके लिए कंडीशन क्या थी, सेकंड कार्बन पर एक CH3 या 2 CH3 या CH3 नहीं हो। लेकिन अब यही कंडीशन में कुछ चेंज हो जाए कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इसकी नेमिंग कैसे होगी वो देखनी हमें। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इसके अंदर आगे
अब यहाँ पे देखा जाए तो जो CH3 ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है। CH3 ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है। तो अब इसकी नेमिंग के लिए हम क्या देखेंगे कि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो डायरेक्ट देखा जाए एक तो ये और एक ये कार्बन है, और जब दो कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री या बोलते हैं सेकेंडरी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, तो इसको बोलते हैं ब्यूट और पीछे लगाएंगे आइल। तो 2 डिग्री ब्यूटाइल और लगा हुआ है क्लोरीन, तो हो गया 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें इसी क्रम में आगे, CH3 C CH3 CH3 Cl। इसमें भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन पर 2 CH3 प्रेजेंट है, और फर्स्ट कार्बन पर या किसी कार्बन पर 2 CH3 प्रेजेंट होते हैं तो उसको नियो नहीं कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप है या कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 3 अटैच होंगे तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री, और टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेकंड या सेकंड लास्ट पर आए तब ही आइसोनियो लगाना है, अदरवाइज उसके अलावा प्रेजेंट हो तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना है। तो ये थी आपकी कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन के अंदर मोनोहेलाइड का नोमेनक्लेचर। इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम डाईहेलाइड की। तो डाईहेलाइड को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया था। पहला जो था वो था जैम डाईहेलाइड, दूसरा जो हमारे पास था वो था विस डाईहेलाइड, और तीसरा जो था अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाईहेलाइड। तो जैम, विस, टर्मिनल, ये तीनों चीज़ें होती क्या है एक बार वापस डिस्कस करना चाहें। जैम का मतलब है जब एक ही कार्बन एटम पर दोनों के दोनों Cl प्रेजेंट हो। विस का मतलब है 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर Cl प्रेजेंट हो। और लास्ट टर्मिनल का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर Cl प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये है जैम, विस और टर्मिनल। जैम डाईहेलाइड का जो फॉर्मेट है वो होता है एल्काइलिडीन हैलाइड। अब एल्काइलिडीन हैलाइड का क्यों यूज़ किया है, तो इसको समझने के लिए हम एल्केन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव करके उससे बनने वाले सब्स्टिट्यूट या रेडिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है CH4, इसको मीथेन कहूँ, मीथेन या एल्केन कहें। नेक्स्ट बात करें, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करें तो बन गया मिथाइल या बना एल्काइल। इसमें से एक और हाइड्रोजन एटम रिमूव करें तो बन गया मिथाइलिन या है एल्काइलिन। इसी तरीके से आगे देखें, एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया, बन गया CH, इसको कहते हैं मिथाइलिडीन, और या कहेंगे हम एल्काइलिडीन। तो एल्काइलिडीन जैम डाईहेलाइड में कहाँ से आया आप ये समझ गए होंगे। अब इसको एल्काइलिडीन ही क्यों कहा, एक जनरल जैम डाईहेलाइड को लिखूं मैं, ये CH Cl Cl। तो यहाँ पर देखें जैम डाईहेलाइड जिस पर 2 Cl एटम जुड़े हुए हैं उसका लास्ट के कार्बन पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इस CH जैसा है। इस कारण से इसको एल्काइलिडीन से लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा बात आपके दिमाग में
जैम डाई हैलाइड को एल्काइलिडीन से क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक CH ग्रुप प्रेजेंट होता है और CH ग्रुप को बोलते हैं एल्काइलिन ग्रुप। आगे देखें इसके अंदर इसकी नेमिंग कैसे होगी एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर CH3 CH Cl Cl। अब 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन और क्लोराइड लिखना है, डाई नहीं लगाना है क्योंकि CH रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें से 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें CH3 CH2 CH Cl Cl, टोटल 3 कार्बन तो हो गया प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। इसी तरीके से आगे देखें विस डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड का जो फॉर्मेट है वो है एल्काइलिन हैलाइड। अब एल्काइलिन हैलाइड क्यों है वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएं विस डाई हैलाइड का CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। और अभी हमने देखा है कि CH2 ग्रुप को एल्काइलिन लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसको बोलेंगे इथाइलिन क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं लगेगा, इथाइलिन क्लोराइड। इसी तरीके से एक और कंपाउंड लें तो ये हमारा हो गया प्रोपाइलिन क्लोराइड। इसी तरीके से और कंपाउंड लें ये हो गया हमारा ब्यूटाइल लीन क्लोराइड। तो आपको विस डाई हैलाइड की नेमिंग समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर टर्मिनल डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से पॉली एल्काइलिन हैलाइड। अब कैसे नेमिंग होगी इसकी देखें, एक एग्जांपल लेते हैं CH2 CH2 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। तो एल्काइलिन क्यों? क्योंकि CH2 ग्रुप है। और पॉली क्यों? क्योंकि सारे ही CH2 ग्रुप है। तो कितने CH2 ग्रुप है उनका नंबर लिख लें और पीछे एल्काइलिन यानी मिथाइलिन लगेगा और फिर हैलाइड। तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल 3 है तो बोलेंगे ट्राई। और 3 भी कौन कौन से हैं? सारे के सारे मिथाइलिन हैं, ट्राई मिथाइलिन और क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें CH2 Cl CH2 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 Cl। अब इसके अंदर टोटल 4 CH2 ग्रुप है, 4 यानी 4 मतलब टेट्रा। CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन तो इट विल बी टेट्रा मिथाइलिन और लास्टली क्लोराइड। तो इस तरीके से जो है जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और टर्मिनल डाई हैलाइड की नेमिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का फॉर्मेट जो है वो है हेलो फॉर्म।
तो यहाँ पर देखें CH CHCl3, तो इसके अंदर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से CHBr3, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमोफॉर्म। इसी तरीके से CHI3, तो आयोडोफॉर्म। तो सिर्फ हेलो फॉर्म लिखना है, जो हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख दो आगे, बाकी फॉर्म लगा दो पीछे, पूरा ट्राई हैलाइड की नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें टेट्रा हैलाइड। अब टेट्रा हैलाइड में तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। फॉर्मेट क्या होता है, बहुत सिंपल है, कार्बन टेट्रा और पीछे लिखना है हैलाइड। तो अपने पास है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नेम होगा इसका। इसी तरीके से CBr4, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड नेम होगा इसका। इसी तरीके से CI4, कार्बन टेट्रा आयोडाइड नेम होगा इसका। तो इस तरीके से हेलो एल्केन की कॉमन नेमिंग होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दें। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभात।